हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए पढ़ाने आए हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे कि आपकी 3 प्रकार की डिग्री होती है। एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री। ये डिग्री नहीं, एक तरीके से एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं कि डिग्री में अगर हम सिंपली एक किसी को क्वालिटी को बता रहे हैं, ही इज़ ए गुड बॉय, तो गुड यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होगी। हम कह रहे हैं वो दूसरे से बेहतर है, ही इज़ बेटर देन अदर, तो बेटर वर्ड जब आया तो एक कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और हम कह रहे हैं ही इज़ द बेस्ट, तो सबसे बेस्ट है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगी। आइए हम स्टार्टिंग से देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझिएगा आप। बिल्कुल आपको लाइव क्लास वाला फील आने वाला है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, उनकी पूरी ड्यूटी बनती है जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कुछ तो बताया करो भाई, आपको समझ आया कि नहीं आया, कुछ बताते ही नहीं हो। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। देखो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बेटा, ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपकी होती है सुपरलेटिव डिग्री, समझते जाना। सुपरलेटिव, सॉरी मैं पॉजिटिव से स्टार्ट करने जा रही थी और सुपरलेटिव लिख गई हूँ। ये भी देखो हमारा दिमाग कहाँ चल रहा है। पहली डिग्री होती है हमारी पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी कंपैरेटिव, ठीक है, और बेटा तीसरी डिग्री जो आप कहते हो वो होती है आपकी सुपरलेटिव। तो मैं आज बहुत अच्छे से एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ, ठीक। आपसे अब डिग्री गलत नहीं होगी, बस अब थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को समझते रहना बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले आज हम आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री होती क्या है। सुनो बेटा, इसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, ध्यान रखना। 2 सब्जेक्ट या कोई भी 2 वस्तु आ सकती है, ठीक है, और उनके बीच क्या की जाएगी, दूसरी बात तुलना की जाएगी, दोनों के बीच तुलना की जाएगी। तीसरी बात, तुलना करने के लिए इसमें सो डैश डैश एज या एज डैश डैश एज का यूज़ करेंगे। नंबर 4, जिसकी तुलना की जाती है, जिस चीज़ के लिए तुलना की जा रही है उसमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और यहाँ रखी जाएगी पॉजिटिव डिग्री इन दोनों शब्दों के बीच में, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री ये हमें बनानी नहीं पड़ती है, ऑलरेडी बनी बनाई होती है। जैसे गुड है, आपका ग्रेट है, जो एडजेक्टिव की फर्स्ट वाली जो फॉर्म होती है उसको ही हम ये कहते हैं। गुड है, ग्रेट है, स्मॉल है, कितनी तेज, टॉल है, ठीक है, और आपका क्लेवर है ना, ब्यूटीफुल है, ये सब आपकी पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म है। आप सुनो मेरी बात, जो डिग्री है ना, आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव डिग्री की क्या क्या पहचान है। 2 सब्जेक्ट आपस में तुलना की जाएगी, तुलना करने के लिए एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखी जाती है। और पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत बेटा 3 तरीके से होती है। एक केवल सब्जेक्ट से होगी, एक केवल किससे होगी, सब्जेक्ट से, अभी सारे एग्जाम्पल से समझ में आएंगे। दूसरे में लगा हो सकता है नो या नो अदर, नो या नो अदर, और तीसरी की स्टार्टिंग हो सकती है वेरी फ्यू से, ठीक है। ये 3 से तो होगी शुरुआत। जो आप पहचानेंगे कैसे, पहले वो समझ लें आप, ठीक। देखो, सब्जेक्ट से शुरू हो सकती है, नो अदर से, वेरी फ्यू से, सो एज जरूर आएगा, 2 सब्जेक्ट की तुलना होगी, बीच में ये एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लो अब इसके एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, जैसे पहला एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने दिया नो अदर, ठीक है, नो अदर बॉय इज, ठीक, सो ग्रेट एज राम, ठीक है। कोई अन्य लड़का, ये सेम ग्रुप में है, बॉय और राम दोनों सेम ग्रुप में, नो अदर इसीलिए लगता है इसमें। तो नो अदर बॉय इज सो ग्रेट एज राम, देखो ये पॉजिटिव डिग्री है। कैसे पता करते हैं, सबसे पहले हमने देखो इसकी स्टार्टिंग नो अदर से देखी, फिर हमने कहा इसमें सो एज का प्रयोग जरूर होता है, तो देखो इसमें सो एज का प्रयोग जरूर हो रहा है। बीच में जो एडजेक्टिव आई है यही हमारी पॉजिटिव डिग्री कहलाती है, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म। तो नो अदर से जब भी वाक आएगा तो आप समझ जाओ पॉजिटिव डिग्री है। नंबर 2, अगर आपके स्टार्टिंग में वेरी फ्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, वेरी फ्यू, जैसे हमने कहा वेरी फ्यू बॉयज आर सो टॉल एज रमेश, ठीक है बेटा। अब इसको देख लो, अब स्टार्टिंग में हमारा क्या आ गया, वेरी फ्यू आ गया, और सब्जेक्ट भी आया है, देखो बॉयज। वेरी फ्यू के बाद एक बात और ध्यान रखना, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, नो अदर के बाद सिंगुलर आएगा। तो वेरी फ्यू से स्टार्टिंग हो गई ना, तो ये भी पॉजिटिव डिग्री है। और इसमें देखो सो दिया है,
एस दिया है, टॉल पॉजिटिव डिग्री हो गई, दो व्यक्तियों की तुलना भी हो गई। इधर लड़कों के ग्रुप से रमेश की तुलना हो रही थी, इधर बॉय से तुलना हो रही थी राम की। ठीक, नंबर तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम कह रहे हैं दिस बुक इज नॉट सो, ठीक है, पॉपुलर एज दैट। ये किताब, देखो दो वस्तुओं की तुलना हो रही है, ये किताब उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी वह क्या है, किताब। ठीक है, तो दो वस्तुएं हैं, एक किताब यहाँ है, एक किताब यहाँ पर है, दोनों के बीच कंपैरिजन हो रही है। कंपैरिजन करने के लिए देखिए सो का प्रयोग हुआ है, पॉपुलर पॉजिटिव डिग्री और एज रख के बीच में रखी गई, और स्टार्टिंग देखो केवल सब्जेक्ट से हुई है। तो पॉजिटिव डिग्री के 3 गुण होते हैं भाई, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगी, या वेरी फ्यू से स्टार्टिंग होगी, या नो अदर से स्टार्टिंग होगी। ओके, प्लस सो एस जरूर आएगा। यही हमारी पॉजिटिव डिग्री की पहचान हो गई। तो आप पहले डिग्री पहचानना सीख जाइए कि पॉजिटिव डिग्री में क्या क्या पाया जाएगा, तभी आप इसको आपस में चेंज कर पाएंगे। दूसरा हम लोग लेके चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। अब आ जाओ, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। कंपैरेटिव डिग्री बेटा, इसमें भी देखो दो आपके वस्तु या व्यक्ति आएंगे, उनके बीच तुलना होगी। दो वस्तु भी आ सकते हैं और दो व्यक्ति भी आ सकते हैं, दोनों के बीच इसमें भी कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना की जाएगी। नंबर 3, इसका कीवर्ड है कि इसमें तुलना करने के लिए देन का प्रयोग अवश्य होगा, बिना देन के हम कंपैरेटिव इसमें यूज नहीं कर रहे अभी। ठीक, देन जरूर आएगा। नंबर 4, उसमें एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी बेटा, इसमें आएगी एडजेक्टिव की, आप एक तरीके से कह लो जो दूसरी वाली फॉर्म बनती है, ये बनाई जाती है फर्स्ट वाले फॉर्म में कुछ ऐड करके। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, हम ER लगा सकते हैं और मोर। अभी मैं इन दोनों में भी आपको अंतर बताती हूँ, कहाँ पे हम ER लगाएंगे और कहाँ पे मोर लगाएंगे। देखिए, जैसे ग्रेट है, आप इसको बोलो, इसमें देखो इसका जो सिलेबल है 1 स्ट्रेस में आप बोल रहे हो ग्रेट, तो एक सिलेबल में बोलेंगे तो इसमें ER लगेगा। तो ग्रेट की कंपैरेटिव बनेगी ग्रेटर। क्या बनेगी? ग्रेटर। ऐसे आप ब्यूटीफुल बोलिए, आप ब्यूटीफुल को जब आप बोलेंगे तो आपका जो सिलेबल है टूटेगा, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे सिलेबल टूटा। ठीक, बॉबल साउंड पे जो सिलेबल टूटता है, तो ये जिन शब्दों में तो मतलब सिलेबल टूटता है तो उसके पहले हमें मोर लगाना होता है। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री बनाने के 2 ही शब्द होते हैं, एक तो ER लगता है या फिर मोर लगता है। ठीक, अब कंपैरेटिव में भी बेटा 3 की पॉइंट होते हैं। अब की पॉइंट जरूर याद रखें, की पॉइंट पकड़ लेंगे ना तो आपकी डिग्री गलती नहीं होनी है कभी। अब इसमें देखो, की पॉइंट नंबर 1, एक तो मैंने आपको बताया इसमें देन जरूर आएगा। दूसरा मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें देन के बाद एनी अदर भी आ सकता है, जब हम तुलना अदर ग्रुप में ले जाते हैं। नंबर 3, इसमें देन के बाद बेटा मैनी या मोस्ट अदर भी आ सकता है, मैनी या मोस्ट अदर भी आ सकता है। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब मेरी बात सुनो, कंपैरेटिव डिग्री में भी 2 वस्तु 2 व्यक्ति होंगे, तुलना की जाएगी। तुलना करने के लिए ध्यान रखिए बिना देन के तुलना नहीं होनी है। इसमें एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म आएगी, जैसे ग्रेट का ग्रेटर बना के लाएंगे, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल लाएंगे। और इसमें 3 कीवर्ड मिलेंगे, या तो देन मिलेगा, देन के बाद एनी अदर मिलेगा, या देन के बाद मैनी या मोस्ट अदर मिलेगा। तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री की पहचान हो गई। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे he is greater than राम। देखो अब मैं बताऊं ये कंपैरेटिव क्यों है। देखो इसमें 2 सब्जेक्ट आगे ही आ गया, एक क्या आ गया, राम आ गया। दोनों के बीच हम कंपैरिजन करें कि वो ज़्यादा ग्रेट है किससे, राम से। और ग्रेटर में देखो ER लगा है, ER लगा है ना, तो बेटा यही है आपकी कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ओके, और देखो देन जरूर आएगा, मैंने आपसे कहा ना देन इसमें मस्ट है कंपैरेटिव में। सेकंड वन एग्जांपल देखो, ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रही है, ही की हो रही है, किससे हो रही है, देखो देखो बॉय से हो रही है ना। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी आई है, टॉलर, ER लगा देखो। और देन आया है, देन तो जरूरी है, मस्ट है, बिना देन के समझ लो देन वही है जैसे नमक है भोजन में नमक नहीं है, तो वैसे ही कंपैरेटिव में देन के बिना काम नहीं चलना है। ये देखो एनी अदर, क्या आया है इसमें, दूसरा कीवर्ड आया एनी अदर, है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है,
अरे कमेंट में करके तो बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, नहीं कर रहा है तुरंत लाइक कर दो, वरना बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। जो लाइक करेगा उसको तो बिल्कुल समझ आ जाएगी। नंबर तीसरा देख लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मैनी अदर गर्ल्स। अब देखो बेटा मैं क्या कह रही हूँ, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन मैनी अदर गर्ल्स। अब इसमें देखो कंपैरेटिव डिग्री क्या आ गई, मोर ब्यूटीफुल आ गया, और देन तो मैंने कहा कीवर्ड है ही, ठीक है। और इसमें देखो देन के बाद आया मैनी अदर, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तीन पहचान होती है कंपैरेटिव डिग्री की, या तो केवल देन आएगा, या देन प्लस एनी अदर आएगा, या देन प्लस मैनी अदर आएगा, और ठीक इसके पहले ही रखी होगी हमारी एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म जो बनती है ई आर और मोर लगाकर। दैट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जाम में आपसे क्या कहा जाता है मैं आपको बता दूं, या तो आइडेंटिफाई करवा लेते हैं कुछ एग्जाम में, कुछ में वो कन्वर्जन करा लेते हैं। जैसे अब पॉजिटिव डिग्री से आपको बनाना है मानो कंपैरेटिव, ठीक है। ये है महत्वपूर्ण बात आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका यही है कि हाउ टू चेंज एक पॉजिटिव डिग्री से हम किस में चेंज करते हैं, कंपैरेटिव में। अब सुनो, मैंने अभी आपसे कहा था कि पॉजिटिव की तीन शुरुआत होती है। एक किससे होगी, सब्जेक्ट से बताई थी। दूसरी में सब्जेक्ट तो आएगा, पर सब्जेक्ट के पहले नो या नो अदर में से कुछ वर्ड ऐड हो जाता है, ठीक। तीसरी मैंने आपको बताई थी वेरी फ्यू से स्टार्ट होती। समझते जाना, एकदम डिग्री गलत नहीं होने वाली, ठीक है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो फुल गारंटी है कि ना आपको समझ ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सब्जेक्ट से शुरू होगा, नो अदर प्लस सब्जेक्ट से शुरू होगा, वेरी फ्यू के बाद भी सब्जेक्ट आएगी। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको बनानी है कंपैरेटिव। जब सब्जेक्ट से शुरू होगी तो कंपैरेटिव में लगेगा कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन, केवल देन लगाना है आपको, केवल देन। जब नो अदर आए तो आपको कंपैरेटिव डिग्री भी लगाना है बेटा, और देन लगाना। अब देन के बाद ये नो अदर यहाँ से हटेगा और ये यहाँ पे आके नो एनी में चेंज होगा, अदर आ जाएगा, एनी अदर। यानी कंपैरेटिव डिग्री तो लगेगी, देन भी लगेगा, लेकिन नो अदर हटके वहाँ एनी अदर में कन्वर्ट हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में। वेरी फ्यू वाला का देखो, इसमें भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, देन आएगा, लेकिन अब ये वेरी फ्यू हटेगा और यहाँ पे चेंज हो जाएगा मैनी या मोस्ट अदर में। मैनी भी होता है, मोस्ट अदर भी होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गए तीनों के कैसे कैसे बनाना है। ये पॉजिटिव डिग्री की अभी पहचान बताई थी मैंने, ये कंपैरेटिव डिग्री। अब आपको इंटरलिंक करना है, दोनों को इंटरलिंक करना है आपको। जैसे मेरे एग्जाम्पल से देखो, ही इज़, हाँ इस वाले में एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर नॉट नहीं दिया है तो आपको लगाना है, ठीक है। नॉट नहीं दिया है तो आपको लगाना पड़ेगा पहले वाले में, और नहीं और दिया है तो आपको हटाना पड़ेगा। जैसे देखो, ही इज़ नॉट सो ग्रेट एज राम। अब एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए डिग्री कौन सी है। ये हमारी पॉजिटिव है, देखो सो आया, एज आया, और एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आ गई और सब्जेक्ट से शुरू है, ठीक है। पॉजिटिव हो गई ना। बनाना क्या आपको, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव बनाने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, रुको। सबसे पहले डिग्री में ऑब्जेक्ट उठाया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी कंपैरेटिव बनाने के लिए। आप नॉट देख लीजिए है कि नहीं है, लगाइए हटाइए देख लीजिएगा। फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री सब में लगानी है। फिर आपको लगाना है देन, और देन के बाद एनी अदर आएगा तो आप एनी अदर लगाइए, और मैनी अदर आना है तो मैनी अदर लगाइए। ये आपका रूल पे डिपेंड करेगा, ये मैंने बता दिया कहाँ लगा। और लास्ट में सब्जेक्ट यहाँ आएगा उठ के, ये फॉर्मेट में बनेगी। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाना है। अब देखते जाओ, मैं थोड़ा स्क्रीन को ऐसे रखती हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या उठाना है आपको, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा दिया है राम, ये आ गया यहाँ पे राम। फिर क्या लगाना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज दे रखी है। नॉट दिया है नहीं कि हटेगा, ठीक है, दिया है तो हटा देते हैं। सो भी हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव का हो, हम इसको कंपैरेटिव में लेकर जब जाते हैं तो पॉजिटिव वाली सारी चीज़ें हटाते जाएंगे। तो राम इज, ग्रेट की कंपैरेटिव बनेगी ग्रेटर। फिर ये सब्जेक्ट से शुरू है ना तो केवल देन लगाना है, देन ही। और यहाँ पे ही का हिम भी नहीं करते, यहाँ सब्जेक्ट बदल रखा जाता, सब्जेक्ट का रूप नहीं बदला जाता।
देखो क्या बन गया, ही इज़ नॉट सो ग्रेट, वो इतना ग्रेट नहीं जितना राम है, तो यानी कि राम ज़्यादा ग्रेट हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, हमने कहा शी इज़, ठीक है, शी इज़ सो क्लेवर एज हर सिस्टर, एज हर सिस्टर, कि वो उतनी चालाक है जितनी उसकी बहन है। आपको बनाना है कंपैरेटिव, तो हमारा देखो इस सब्जेक्ट से शुरू, तो पहले वाला रूल है, पहले आप ऑब्जेक्ट डालो। ऑब्जेक्ट क्या आएगी, हर सिस्टर, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, क्या आ गई, इज। अब देखो इसमें नॉट नहीं दिया तो हमें लगाना पड़ेगा, तो हर सिस्टर इज नॉट, अब सो हटा दो, एज हटा दो, ठीक है। क्लेवर की कंपैरेटिव हो जाएगी क्लेवरर, क्या हो जाएगी, क्लेवरर। फिर इसमें केवल देन लगेगा क्योंकि हमारा यहाँ पे केवल सब्जेक्ट आया है, क्या आया है, सब्जेक्ट। अगर नो अदर आता तो देन प्लस एनी अदर लगेगा। तो हर सिस्टर इज नॉट सो क्लेवरर देन क्या बचेगा, शी, देन शी। अब बताओ, पहला रूल क्लियर हो गया कि जब पॉजिटिव की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी तो कंपैरेटिव में केवल देन लगेगा, केवल देन। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, ये वाला देखती हूँ, दिख रहा है, देखो नंबर 3, चलो नंबर 3 देख लेते हैं। अब हम नो अदर से बनाते हैं, चलो नो अदर, ठीक है, नो अदर टीचर इज सो गुड एज, नो अदर टीचर इज सो गुड एज राम, एज राम। अब देखो डिग्री का रूल तो वही है सेम, बस यहाँ पे नो अदर और बढ़ गया है। तो हमारा फॉर्मेट देखो, हमें उठाना पहले ऑब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री, देन, यहाँ तक तो कॉमन है, हर कंपैरेटिव में इतना तो लगेगा। अब केवल सब्जेक्ट है तो हम देन पे छोड़ देंगे, नो अदर है तो एनी अदर भी ले लेंगे, वेरी फ्यू है तो मैनी अदर ले लेंगे, ठीक है। चलो अब बनाओ, इसको बनाओ। चलो आप पहले बना लो फिर मैच कर लेना। देखो मैं बनाती हूँ, राम, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, जो हेल्पिंग वर्ब दी है वही आती है, राम इज, ये हट गया, सो हटा दो, एज हटा दो, और ये गुड की हम कंपैरेटिव क्या बनाएंगे, बेटर। ये तुम्हें याद करना पड़ेंगी डिग्रियाँ, ठीक है, मैं इसका चार्ट जल्दी ही अपलोड करा दूंगी। तो राम इज बेटर देन, अब नो अदर हटेगा यहाँ से, ये देन के बाद एनी अदर में कन्वर्ट होगा, देन एनी अदर, फिर सब्जेक्ट आपका क्या बचा, टीचर, ये आ गया, ठीक है, क्या आ गया, देन एनी अदर टीचर। पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं, जैसे हमने कहा नो मैन इज सो स्ट्रॉन्ग, नो मैन इज सो स्ट्रॉन्ग एज हरी, ओके, नो मैन इज सो स्ट्रॉन्ग एज हरी। चलो बनाओ, कैसे बनेगा, ये मैन है, MAN। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा लो, ऑब्जेक्ट क्या है हमारी, हरी, हेल्पिंग वर्ब इज, है ना, सो हटाओ, एज हटाओ, स्ट्रॉन्ग को कंपैरेटिव में चेंज करो, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। फिर देन, अब यहाँ देखो नो अदर आया ना, उधर एनी अदर बढ़ा दो, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन, एनी अदर मैन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल बना लो, नो अदर, ठीक है, नो अदर, जैसे हमने कह दिया नो अदर गर्ल इज सो वाइज एज सुनीता, ओके। चलो इसका कंपैरेटिव बनाओ, फिर नेक्स्ट बनाएंगे, सुनीता, हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, सो हटेगा, एज हटेगा, वॉइस की कंपैरेटिव वाइजर हो जाती है, क्या होगी, वाइजर। फिर देन तो आपको लगाना है, इतना तो रट गया ना कि ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री, देन, यहाँ तक तो हर, जब आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे इतना तो आप लेकर आना ही आना है। फिर यहाँ से डिसाइड होता है क्या हट रहा है, नो अदर हट रहा है तो एनी अदर बढ़ेगा, और फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, गर्ल। तो ये हो गया हमारा नो अदर वाले का रूल। चलो अब हम लोग तो अगला देखते हैं। अब लास्ट पॉइंट मेरा है पॉजिटिव से कंपैरेटिव का वेरी फ्यू वाला। अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा तो मैंने आपको बताया है कि देन प्लस मैनी अदर ऐड होना है, बकाया सारे रूल सेम चल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि वेरी फ्यू सिटीज आर
so famous as बरेली, ओके, एज बरेली। तो अब वेरी फ्यू से स्टार्ट देना, कंपेरेटिव बना रहे हो, अब ये पॉजिटिव से कंपेरेटिव, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही आएगा बरेली, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, एज, क्योंकि सिटीज के संग आर थी भैया, बरेली सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, ये ध्यान देना पड़ेगा, बरेली इज, फिर सो हटा दो, एज हटा दो, फेमस, फेमस की बनती है मोर फेमस, मोर फेमस, फिर आपको देन लगाना है, अब हटेगा क्या, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू उठा के देन के बाद आप मैनी अदर लगाइएगा, मैनी अदर सिटीज, मैनी अदर सिटीज, ओके। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ कि वेरी फ्यू मेटल्स आर सो कॉस्टली एज गोल्ड, भैया गोल्ड बहुत कॉस्टली है, ठीक है। और वेरी फ्यू की हिंदी होती है बहुत ही कम, ना के बराबर, वेरी फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है इसीलिए हम इसमें नॉट नहीं लगाते, और नो अदर में नो दे रखा है तो उसे भी हटा देते हैं, सब पहले वाले में नॉट देखना होता है इसमें। चलिए सबसे पहले हमने ले लिया गोल्ड, ओल्ड के साथ आ गई हेल्पिंग वर्ब इज, कॉस्टली का क्या बन जाएगा, मोर कॉस्टली, मोर कॉस्टली, ठीक है, ये सी है भैया, मोर कॉस्टली, फिर क्या लगाएं, देन, फिर लग जाएगा हमारा मैनी अदर मेटल्स। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप वेट करिएगा, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगी कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, फिर सुपर में सारी डिग्री आपको इंटरचेंज करना सिखा दूंगी, बस आप पहले इसकी प्रैक्टिस करना और अपनी बुक की एक्सरसाइज से सॉल्व भी करके देखा करो, और जो नहीं आती है ना, अगर कोई दिक्कत आती है कॉमेंट में छोड़ दिया करो, मुझे जैसा भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है बच्चों। चलो ओके, बाय बाय।